एवरीवन, संग्रामा इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले हमने जो है यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ था। आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया हुआ था और उसके साथ यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को यहाँ पे यूपीएससी के मेंस के प्रोस्पेक्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर इस चैनल में कोई इस वीडियो के थ्रू न्यू एंगेजमेंट हो रही है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो आ जाओ वापस जो है टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है सिलेबस देखेंगे भी सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बोलता है भी यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री कवर्स इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी कौन सी होगी आपकी जो है 1700 से, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ये आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। और पर इस सिलेबस में यहाँ पे देखूंगा, यहाँ से आपको जो है बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिसिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह यहाँ से हम जो है सिलेबस को वापस ब्रेक डाउन करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे आपकी जो है जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है, ठीक है, इसको हम आज जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे जो है आपको कैपिटलिज्म के बारे में देखने को मिलेगा। ये जो फिलोसफी कैसे यहाँ पे जो है ग्रो करती है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ पे 2015 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और यहाँ पे 2024 में यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया हुआ था वापस। इंडस्ट्रियलाइजेशन से यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे, अगर रेवोल्यूशन के ऊपर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन सिविल वॉर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, रशियन रेवोल्यूशन हो गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। तो देखो इससे पहले जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, पर इस साल 2025 में यहाँ पे जो है आपसे जो है क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो टॉपिक है जिससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है नेशनलिज्म। किसके ऊपर? यूरोप। यूरोप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे यहाँ पे वे करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और ये बोलता है अभी यूरोप में जो है यूनिफिकेशन कैसे हुआ, खासकर यहाँ पे जो इटली है, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। ठीक है जी। अब ये 2 फोर्सेज यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी यूनिफिकेशन होती है, तो यहाँ पे फिर बाद में क्या होती है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसका कारण बनती है, यहाँ बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे आपको जो है वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलेगा और वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे आपको कोल्ड वॉर देखने को मिली। तो वर्ल्ड वॉर 1 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लास्ट टॉपिक जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वो है डीकोलोनाइजेशन एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। साउथ एशिया, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है, जैसे यहाँ पे जो स्पेसिफिक पूछा था मलय पेनिसुला के ऊपर। ठीक है। मलय पेनिसुला आपका जो है जो मलेशिया हो गया ना, उसके आसपास के एरिया को बोलते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखो लास्ट 10 साल का बेस जो है मैं यहाँ पे लेके चला हूँ। ठीक है। 2015 से हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहले जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने बात की हुई, तो यहाँ पे जो है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें पूछा हुआ था भी इसकी जो है इंग्लैंड में बिगिनिंग कैसे हुई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब जो है पिछले साल जो है 2024 में क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये पूछते भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो है जो इंडियन इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये कैसे डिक्लाइन करती है, तो ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था। अब आ जाओ रेवोल्यूशन के ऊपर, तो यहाँ पे 2025 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे 2016 में यहाँ पे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीका ने कैसे यहाँ पे जो है इस कॉलोनियल रूल को कैसे खत्म किया, इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। अब 17 में यहाँ पे क्वेश्चन आया है डीकोलोनाइजेशन के ऊपर, मलय पेनिसुला में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद फिर 2024 में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर यहाँ पे आपकी ये जो अलाइड पावर है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2021 में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर और 1 और 2 के यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस से कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो है 23 के ऊपर यहाँ पे जो है सोशियो एंड जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो रेलवे जो है यहाँ पे ब्रिटेन ने यहाँ पे लाई हुई थी, तो इसकी जो है जो जितनी भी कॉलोनीज है इसकी वर्ल्ड में 54 कंट्रीज है ना, कॉमनवेल्थ है, तो इनमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जाके देख लेना। अब आ जाओ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है पॉलिटिकल फिलोसफीज। ठीक है, आज का लेक्चर भी यही है, लेक्चर 1। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ, अगर पॉलिटिकल फिलोसफी यहाँ पे आपको कौन सी देखने को मिली है, आपकी जो है कैपिटलिज्म होगी, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म और तीसरी कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म से आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये फिलोसफी यहाँ पे कैसे ग्रो हुई। तो आ जाओ यूरोप के ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पे कहाँ पे 7th सेंचुरी के आसपास। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरोप में चल क्या रहा था। ठीक है। तो यूरोप में जो फिलोसफी यहाँ पे फॉलो की जा रही थी उस टाइम, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म। ठीक है जी। तो फ्यूडलिज्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप जो है इससे राइट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, फ्यूडलिज्म है क्या चीज़। तो फ्यूडलिज्म के ऊपर मैं बोलता हूँ ये एक एक्सचेंज है सर्विस का। ठीक है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर्स देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा किंग और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है। अब यहाँ पे किंग जो होता है ना, किंग को चाहिए होती है यहाँ पे लॉयल्टी और सर्विसेज। ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनको चाहिए होती है लैंड। इसके एक्सचेंज में यहाँ पे ये बोलता है भी, किंग बोलता है भी मैं तुम्हारे को यहाँ पे जो है लैंड ग्रांट करूंगा, तुम बदले में मेरे को यहाँ पे लॉयल्टी दोगे और उसके साथ यहाँ पे जो है मैन पावर दोगे। तो ये आपका फ्यूडलिज्म है। ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ लॉयल्टी एंड सर्विसेज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैंड। तो
तो इसमें फोकस क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे फोकस आपका जो है लैंड के ऊपर होता है, ना कि मनी के ऊपर, ठीक है। मनी उस टाइम पे यहाँ पे आपको जो है फोकस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है आपकी एग्रीकल्चर के बेस में है, और जो ट्रेड होता है वो बार्टर सिस्टम के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी करेंसी इस टाइम पे डेवलप नहीं हुई है, इस बात को नोट करके चलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीडियम एक्सचेंज वही बात है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम है, करेंसी नहीं है। अब पॉलिटिकल, यहाँ पे 3 एंगल में यहाँ से आपसे बात करूंगा, एक आपको पॉलिटिकल देखने को मिलेगा, एक इकोनॉमिक, और तीसरा सोशल एंगल जो है फ्यूडलिज्म का हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल एंगल में यहाँ पे हम जो है देखेंगे 2 स्टेक होल्डर्स देखने को मिलेंगे, एक आपका किंग है, दूसरा आपका नोबल्स है। वही स्टोरी बताऊंगा मैं वापस से। जो किंग है, आपको पता है यहाँ पे किंग के पास जो है लैंड है, पर किंग के पास कोई आर्मी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स में आप देखोगे यहाँ पे जब वॉर वगैरह चलती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो बोलता है भी हम जो है नॉर्थ को जाएंगे, नॉर्थ से अलायंस लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे भी यहाँ पे जो है किंग के पास लैंड तो है, पर उसके पास आर्मी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरे स्टेक होल्डर की तरफ आओगे, जो ये जो नोबल्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, तो इनके पास मैन पावर है, ठीक है, पर इनके पास लैंड नहीं है, ठीक है जी। तो किंग एक है और यहाँ पे लैंड इसके पास बहुत सारी है, और इसमें जो है यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो किंग बोलता है भी मैं आपको जो है लैंड दूंगा, और बदले में आप यहाँ पे आपको क्या करोगे, मेरे को इन रिटर्न क्या दोगे, यहाँ पे मैन पावर दोगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे फ्यूडलिज्म में पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलेगा। तो जिससे हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपका ये जो किंग है ना, ये पावरलेस है, और पावर यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, किंग्स के ऊपर काफी ज्यादा चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब आ जाओ इकोनॉमिक एंगल में, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखो इकोनॉमिक एंगल में यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर्स आते हैं, एक किंग होगा और दूसरा आपको जो है यहाँ पे मर्चेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे किंग के पास जो है पावर नहीं है, और मर्चेंट के पास यहाँ पे परमिट नहीं है ट्रेड का, तो दोनों यहाँ पे हैप्पी नहीं है, ठीक है जी। और इकोनॉमी जो है यहाँ पे यूरोप की उस टाइम पे क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर क्या है, डेफिसिट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आपका किंग और मर्चेंट यहाँ पे नेक्सस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ये जो है अलायंस बनाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं एग्रीमेंट में, किंग बोलता है अभी मैं तुम्हारे को यहाँ पे क्या करूंगा, अभी परमिट दूंगा, ठीक है, मर्चेंट को, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो मर्चेंट है इसको ये बोलता है भी तुमको रिटर्न में यहाँ पे मेरे को क्या देना है, ये बोलता है भी तुमको यहाँ पे जो है पहले लॉयल्टी मेरे को देनी पड़ेगी, और जो ट्रेड तुम जिस लोकेशन में जाके कर रहे हो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम जो है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे। तो ये यहाँ इनके बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, जिसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है किंग के पास यहाँ पे मनी आ जाता है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है यहाँ पे किंग के पास मनी आ जाता है। तो जिससे यहाँ पे किंग के पास जब मनी आती है तो ये क्या करता है, अपनी ऑन स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे ये क्रिएट कर देता है। तो इसमें यहाँ पे आपके ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना, जिनका जो है यहाँ पे डोमिनेंस थी, तो इनको ये बाईपास कर देता है, ठीक है। अब जो है किंग अपनी स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिएट करता है, और मर्चेंट को यहाँ पे क्या मिलता है, लाइसेंस। तो मर्चेंट यहाँ पे आपको जो है किसी भी यहाँ पे जो एरिया पे यहाँ पे इसको डिफाइंड एरिया दिया हुआ है वहाँ पे जाके ये फ्रीली ट्रेड कर सकता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो वास्को डिगामा है जो है यहाँ पे आया हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे जो है वो एक मर्चेंट ही होता है, उसको जो है यहाँ पे जो है क्या है, चार्टर पास करके यहाँ पे आया होता है, ठीक है, जो यहाँ पे ये भी ट्रेड करता है, और उसके बाद ये बताता है वहाँ पे जो है ऐसी ऐसी जगह है, और यहाँ पे जो है ट्रेड काफ़ी अच्छा है। तीसरा एंगल यहाँ पे आ जो है सोसाइटी के एंगल में यहाँ पे है। तो सोसाइटी का एंगल सेम था जैसे यहाँ पे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको सेम देखने को मिलेगा। इंडिया में आप देखोगे जो हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम जो डोमिनेंस थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको जो है वही सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम की जगह यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, क्लास सिस्टम, ठीक है। क्लास सिस्टम क्या होती है, ये आपकी जो है सोशल स्टेटस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना मनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिपेंड करता है। अब इसमें जो है मान लो कोई पर्सन यहाँ पे जो है टेनेंट, यहाँ पे जो है टेनेंट जो किसान होता है ना, किसान जो दूसरों के खेतों के अंदर काम करता है, अगर वो टेनेंट यहाँ पे पैदा हुआ है तो उसके पास कोई राइट नहीं है वो अपनी जो है सोशल स्टेटस को यहाँ पे बढ़ा सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो टेनेंट है ना, ये जो बॉर्न भी यहाँ पे जो है टेनेंट ही होगा, और ये जो तब तक इसकी डेथ नहीं होती तब तक ये टेनेंट ही रहेगा। तो ये यहाँ पे जो है आपके उस टाइम पे फ्यूडलिज्म में यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब वापस आ जाओ यहाँ पे जो है वापस से जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है हमें यहाँ पे अब इसको कनेक्ट करते हैं भी हुआ क्या था उस टाइम, ठीक है। फ्यूडलिज्म के ऊपर मैंने बोला यहाँ पे जो है 7th से 14th सेंचुरी के ऊपर तक यहाँ पे ये फ्यूडलिज्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको क्या है, डार्क एज भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे फोकस यहाँ पे जब मर्चेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनका फोकस हो जाता है यहाँ पे ट्रेड के ऊपर, ठीक है। जब ट्रेड आ जाता है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके पास मनी आ जाता है, मनी आ जाता है तो यहाँ पे आप देखोगे लोगों के ऊपर यहाँ पे जो है रैशनैलिटी आ जाती है, ठीक है। लोग जो है यहाँ पे क्रिटिकल थिंक करना शुरू कर देते हैं, और इस फेज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेनाइंसा बोलते हैं, ठीक है जी। लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं और यहाँ पे ये जो है थिंकर और फिलोसफर बन जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल इमैनुअल कांट, ये आप देखोगे यहाँ पे आपके GS1 में ज्योग्राफी से लेके आगे आप GS4 तक देखोगे तो यहाँ पे आपको इमैनुअल कांट देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे यूरोप में जो है न्यू न्यू आइडियाज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिविजुअलिटी क्या चीज़ है उसके ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं, इक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं, लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, डेमोक्रेसी की चीज़ इसके ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ये राइज करते हैं। तो जिसमें जो है जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, यहाँ पे इनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे राइज होता है, ठीक है जी।
अब वापस आ जाओ यहाँ पे पैरेलली हो क्या रहा था, जिसमें पहले फ्यूडलिज्म था, ठीक है जी, जो लैंड ओरिएंटेड उसकी जो है यहाँ पे अप्रोच होती है। फ्यूडलिज्म के बाद फिर यहाँ पे आपके जो है मर्चेंट्स आ जाते हैं। मर्चेंट से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मर्केंटलिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। मर्केंटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेड जो है मनी के ऊपर होता है, पर जो यहाँ पे जो जितना भी ट्रेंड होता है ना, उसको यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, स्टेट। स्टेट मतलब किंग। किंग यहाँ पे इसको जो है कंट्रोल करता है। ये आपकी जो है 14th सेंचुरी के आसपास तक यहाँ पे ये चलता है। मर्केंटलिज्म आने से धीरे धीरे यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे लोगों के ऊपर यहाँ पे रैशनल सोच यहाँ पे आने लगती है, रेनाइंस यहाँ पे आ जाता है। तो जिससे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे यहाँ पे कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा। कैपिटलिज्म किसके ऊपर फोकस है, कैपिटलिज्म आपके फोकस है प्योरली मनी के ऊपर है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है शिफ्ट कैसे आ रहा है। पहले जो है यहाँ पे लैंड के ऊपर फोकस था, फिर यहाँ पे ट्रेड के ऊपर आ गया, ट्रेड के बाद फिर यहाँ पे आप देखो कि फोकस प्रॉपरली यहाँ पे जो है मनी के ऊपर आ गया है कैपिटलिज्म, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। अब देखो जब कैपिटलिज्म यहाँ पे आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया, रैशनल थिंकिंग आ गई है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या जो है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच होती है। इस टाइम तक लोगों ने यहाँ पे जो है ब्रिटेन में खासकर स्टीम इंजन वगैरह यहाँ पे डेवलप कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे जो है जो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाती है। खासकर उनकी जो इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखोगे डिमांड हाई है, प्रोडक्शन हाई है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे को अभी भी देखने को मिलती है। ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये यहाँ पे आपको जो है कांस्टेंट में देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पे एफिशिएंसी वो बढ़ गई है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो अप्रोच है ना, ये यहाँ से जो है जो लिमिटेड एरिया है, ये जो ब्रिटेन की ज्योग्राफी है, तो यहाँ से ये बाहर निकलते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे नेविगेट करते हैं, पूरी मार्केट यहाँ पे नई नई मार्केट ढूंढते हैं, और नई मार्केट के थ्रू यहाँ पे आप देखोगे न्यूमरस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे जाते हैं। खासकर यूरोप के लोग यहाँ पे कुछ एक आप देखोगे इंडिया की तरफ आते हैं, कुछ एक यहाँ पे आपको सदर्न अमेरिका या नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ ये जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखेंगे, देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे ये जो है एज अ ट्रेडर यहाँ पे जाते हैं, पर बाद में यहाँ पे जैसे इंडिया में आते हैं 100-150 साल यहाँ पे देखते हैं भी यहाँ का जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे ये धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद देखते हैं भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मिलिट्री वॉरफेयर के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिर वही यहाँ पे आप देखोगे जो तलवार लेके वगैरह जो होते हैं उसमें यहाँ पे ये फाइट कर रहे हैं, तो इनके पास गन्स हैं। तो इसमें फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को ये कॉलोनाइज करते हैं। क्योंकि कॉलोनाइज करने का कारण क्या होता है, इनको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और जो इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है मार्केट में उसको ये बेचना भी तो, एक्सपोर्ट भी तो करना है, ठीक है। तो लिमिटेड जगह यहाँ पे ब्रिटेन में आप देखोगे कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया जैसे यहाँ पे आप देखो बड़ी मार्केट में यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और देखोगे कॉलोनियलिज्म में यहाँ पे आप देखोगे ये जो है लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उस स्टेट या कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो जिससे यहाँ पे जो है वर्कफोर्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो इस टाइम पे फिर यहाँ पे जब आप मिड 1850s के आसपास यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये पर्सन आते हैं, ये यहाँ पे जो है सोशलिज्म की थ्योरी को यहाँ पे ये प्रपोज करते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें ये बोलते हैं भी ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसको यहाँ पे खत्म करो, ठीक है। और ये जो रिसोर्स जो है एक आदमी या दो आदमी के पास ये जो है कंसोलिडेट है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो अमंग ऑल, ठीक है जी। जो इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में हो रही है उसको खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको खत्म करो, और यहाँ पे कैपिटलिज्म को खत्म करो। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे जब कैपिटलिज्म यहाँ पे जो है पॉपुलर हो जाता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कैपिटलिज्म की सोशलिज्म की नेक्स्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म बोलता है भी आपको जो है सोशलिज्म तो सिर्फ आप बोल रहे हैं कैपिटलिज्म को खत्म करो, पर आप जो है एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है भी आपको यहाँ पे जो है कैपिटलिज्म को खत्म करना है, तो यहाँ पे आपको जो है रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपको जो है 1917 में यहाँ पे रशिया पे यहाँ पे जो है ग्रेट रशियन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो जिसमें यहाँ पे ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो सोसाइटी है ना बिल्कुल क्लासलेस होगी, और दूसरी यहाँ पे कम्युनल रूल होगा। कम्युनल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो कम्युनिटी है ना, वो एक जो है एक डिसीजन लेके यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट है उसको ये रन करेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी जो है पॉलिटिकल फिलोसफी जो है यहाँ पे इसकी हिस्ट्री थी, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, हम आएंगे सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे कैपिटलिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो इंट्रो में आप क्या राइट करोगे, इंट्रो में आपको देखने को मिलेगा भी कैपिटलिज्म है क्या, जो उसकी डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में कैपिटलिज्म की बात इसमें आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फ्री मार्केट है, एक पर्सन जो है यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ यहाँ पे जो है जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे राइट करोगे। इकोनॉमिक सिस्टम है बेस्ड ऑन आपके प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। फ्री मार्केट इसका कॉन्सेप्ट है, आपके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर यहाँ पे ये मार्केट ड्रिवन होगी। और जो प्रॉफिट है ना, सॉरी जो प्रोडक्शन है ना, वो प्रॉफिट ड्रिवन होगी, ठीक है। आप जो है सोशल वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करोगे,
तो ये कैपिटलिज्म की यहाँ पे आपको जो है बेसिक पिक्चर देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी, इंट्रो में आप ये राइट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, जो फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो फीचर में सबसे पहले फीचर में बात करता हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगी। यहाँ पे आपके जो है इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन जो है वो ऑन करेगी जितने भी यहाँ पे लैंड या कैपिटल गुड होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो इसका मोटो क्या होता है, प्रॉफिट ड्रिवन है। तो गोल क्या है यहाँ पे, टू जनरेट प्रॉफिट। और फीचर क्या देखने को मिलेगा आपको, अभी तो बोला मैंने यार डेफिनेशन में, ये जो है फ्री मार्केट है, आपको देखने को मिलेगी फ्री मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड क्या करेगी, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करेगा किसमें, डिमांड के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें यहाँ पे और फीचर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे कैपिटलिज्म में आपकी जो गवर्नमेंट है ना, इसकी इंटरवेंशन बिल्कुल लिमिटेड है। तो लिखो लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब और क्या पॉइंट लिखने को मिलेगा यहाँ पे। अब जो लेबर है ना उसको वेज मिलेगी, लेबर को ओनरशिप नहीं मिलेगी यहाँ पे, उसको कोई राइट नहीं मिलेगा, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा, वो अपनी सर्विस देगा, उसको बदले में यहाँ पे वेज मिलेगा। तो वर्कर को क्या मिलेगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ वेज। ठीक है, आप उसको पैसा दोगे और घर भेजोगे, ओनरशिप उसको नहीं मिलेगी। पांच पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ इसमें जो है कैपिटलिज्म के फॉर्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे फ्री मार्केट का मतलब है जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है बिल्कुल मिनिमम होगी। ठीक है, और मार्केट को कौन यहाँ पे ड्राइव करेगा, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल, ये आपकी फ्री मार्केट है। अब दूसरा जो यहाँ पे स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, जो ये जो गवर्नमेंट होती है ना, सरकार, ये जो मेजरली जो की इंडस्ट्रीज होती है ना, जो प्रॉफिट को यहाँ पे ड्राइव करती है कंट्री के लिए या प्रोड्यूस करती है, उसको ये कंट्रोल करती है। मेजर इंडस्ट्रीज है, और इसमें फोकस क्या होता है इनका, इनका फोकस भी यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपको होगी कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ऐसा होता है यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, इसको डोमिनेट किया जाता है एक लार्ज कॉर्पोरेशन में। जैसे आपकी जो है जियो होगी या फिर आपकी टाटा होगी, ये सारी यहाँ पे जो है इसकी एग्जांपल है।
आपकी जो मार्केट है ये डोमिनेट की जाती है किसके द्वारा? लार्ज कॉरपोरेशंस। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और लिख लो, 3 काफ़ी है वैसे। वेलफेयर कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे जो है आपकी फ्री मार्केट फोर्स देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये जो है जो गवर्नमेंट होगी ये सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पे पॉलिसीज भी लाएगी। तो 3-4 टाइप काफ़ी है। अब आ जाओ इम्पैक्ट। आपको इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कैपिटलिज्म से? पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर आ जाओ पहले। सर सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है, आपको जो है यहाँ पे जब कैपिटलिज्म आ जाता है तो आपको क्या देखने को मिलेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या एनकरेज करेगी? ये एनकरेज करेगी आपकी इनोवेशन। इसके साथ यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी स्टेट की। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको जो है और क्या यहाँ पे जो है इसकी सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे जो है जो कंज्यूमर है उसके पास जो है वैरायटी ऑफ चॉइस हो जाएगी। उसके पास चॉइस होगी किस चीज़ के ऊपर? वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। एग्जाम्पल आपकी जो है यहाँ पे जो है टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे इंडिया में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिम्स देखने को मिलेगी, जैसे जियो की सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एयरटेल देखने को मिलेगी और भी बाकी फिर यहाँ पे जो है वोडा हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे आप जो है जब सोशलिज्म के ऊपर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको BSNL ही देखने को मिलेगी, इसका अल्टरनेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कैपिटलिज्म को जो है कंज्यूमर के पास जो है वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। और उसके साथ और क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? अब इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर भी यहाँ पे बात कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में आपको जो है शार्क टैंक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, OTT वगैरह में। तो इसमें यहाँ पे क्या बताते हैं, भाई इंडिविजुअल के पास यहाँ पे फ्रीडम है कि यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे अपने जो है करियर पे इसमें परस्यू कर सकता है। स्पेलिंग देख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब नेगेटिव क्या देखने को मिलेगा आपको? तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी। जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो है वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एडिशनल पॉइंट यहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज के ऊपर लिख लो। कैपिटलिज्म का फोकस जो है वो प्रॉफिट है, ना कि यहाँ पे आपकी जो है जितनी भी यहाँ पे जो है जो यहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे ये डिग्रेड कर रहे हैं उसमें इनका जो है फोकस नहीं है। आप देखोगे जब ये जो 1972 की जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होती है ना, जिसके बाद फिर हम यहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये जो है कार्बन इमिशन के ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं। तो ये सारा किया जा रहा है यहाँ पे किसका है? ये जो कैपिटलिज्म है ना इन्हीं का है। खासकर ये जो कॉलोनियल रूल है ना इसमें ये जो यूरोप होता है ये जो है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे फर्दर ऑन यहाँ पे जब साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो लोग जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बन एमिशन बढ़ रहा है और यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज हमारे को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो है इन्वायरमेंट को यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगी।
आप देखोगे यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, ठीक है जी, अगर कोई भी यहाँ पे मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर ही हो गया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पे कोई ऐसा ऐरा गैरा बंदा नहीं होगा, वो उसमें जो है यहाँ पे जो है वो अपना करियर परस्यू कर सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है एंट्री भी लिमिटेड है और एग्जिट भी यहाँ पे लिमिटेड है। आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो इंडिया में जो जाइंट्स हैं, जैसे आपकी जो है अशोका लेलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, तो कुछ ही की प्लेयर है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है जिनकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, दूसरे प्लेयर की यहाँ पे एंट्री बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटलिज्म का यहाँ पे लूपहोल है। तो कंक्लूजन में यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? देखो, तो कैपिटलिज्म ने हमारी को हेल्प की हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है जी। बट इसके साथ ही इसका नेगेटिव क्या है, इसमें यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है इससे, ठीक है। ये आप लिखोगे यहाँ पे, पहले हमारे जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, पर नेगेटिव है यहाँ पे इनइक्वालिटी है। पर इसके साथ ही यहाँ पे फिर आप क्या बोलोगे, आप बैलेंस यहाँ पे बनाओगे, आप बोलोगे हमारे को जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे अपनानी पड़ेगी या फॉलो करनी पड़ेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? अब देखो जो इकोनॉमी है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो शिफ्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। इससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले इससे पहले जो दुनिया में कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी एग्रेरियन बेस में थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है उसकी इकोनॉमी जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है जी। तो यही हम राइट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके जो है इकोनॉमिक शिफ्ट है फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है जी। जिससे यहाँ पे आपकी जो है ये ट्रांसफॉर्म कर देती है आपकी सोसाइटी और इकोनॉमी को। ट्रांसफॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगी आपको? सोसाइटी और इकोनॉमी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है यहाँ पे। अब फीचर क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? सबसे पहला फीचर तो मैकेनाइजेशन है। इंडस्ट्री के आने से पहले लोग जो है यहाँ पे मैनुअल काम करते थे, जैसे जैसे यहाँ पे मशीन्स आई, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे फिर क्या हो गया, मैकेनाइज्ड काम हो गया, मैनुअल लेबर यहाँ पे खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गई, मशीन्स आ गई और मैन पावर यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है आपको फीचर देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वहाँ वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होती है। अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे गांव से माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ। इससे आपकी ये जो पॉपुलेशन है सेटल ऑन सिटीज। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट फीचर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपकी एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड में इकोनॉमी थी, पर जैसे यहाँ पे जो है मशीन्स आई आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल बेस्ड हो गई। एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। और क्या फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, आप बोल सकते हो यहाँ पे ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है मैन पावर के कंपैरिजन में। इसमें आपको देखने को मिलेगी क्या, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फीचर, चार फीचर काफ़ी है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका डायमेंशन है हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट।
तो यहाँ पे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करेंगे। मैकेनाइजेशन जो है ब्रिटेन से यहाँ पे आपको जो है ओरिजिन होते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जो मैकेनाइजेशन है ये 2 फेजेस पे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका 18th से 19th सेंचुरी के आसपास होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे आपके स्टीम इंजन देखने को मिलते हैं आपको। टेक्सटाइल के ऊपर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मशीन आ जाती है। उसके बाद फिर आयरन एंड कोल के ऊपर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। पर जैसे यहाँ पे आप जो है सेकंड फेज के ऊपर आओगे, सेकंड फेज में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपकी 20th सेंचुरी में, 19th से 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो है मेजर डिस्कवरी होती है यहाँ पे आपकी स्टील, स्टील के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको जो है केमिकल्स देखने को मिलेंगे, और केमिकल्स के बाद यहाँ पे ऑटोमोबाइल, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है काफ़ी ईज हो जाता है, यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे इम्पैक्ट के ऊपर। पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा और नेगेटिव क्या देखने को मिलेगा आपको। तो पॉजिटिव में सबसे पहली बात है सर, वापस से वही पॉइंट लिखेंगे जो कैपिटलिज्म में लिखा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी। इसमें यहाँ पे आपकी जो कंट्री की वेल्थ है ना वो बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। एंड वेल्थ, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, बोलो, आपकी जो है टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस आएगी। जैसे कि क्या क्या इनोवेशन हुए यहाँ पे, जिसमें आप कोट कर सकते हो यहाँ पे इनोवेशंस में। आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बता सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर यहाँ पे आप मशीनरीज के ऊपर यहाँ पे बोल सकते हो। इससे पहले आपका जो है जो रॉ पावर का सोर्स होता है वो यहाँ पे कोल था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो अलग बात है। यहाँ पे जो है कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी यहाँ पे आप बात कर सकते हो, जिसमें रेलवेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो यहाँ पे लोगों को क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल दो। आपके जो है जो मैनुअल काम है वो यहाँ पे अब मशीनों के थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है। इससे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इस टाइम पे यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है काफ़ी इंप्रूव होती है। और इसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड ग्लोबलाइज था उस टाइम में, क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वो कॉलोनीज थी और बाकी यहाँ पे उनको रन कर रही थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है ना उसको यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन, ठीक है, 4.5 काफ़ी है। अब आ जाओ यहाँ पे नेगेटिव क्या क्या देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के। सबसे पहली बात है सर, आपके जो जो वर्कर्स हैं ना इनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे 14-15 घंटे का काम करवाते हैं। दूसरा यहाँ पे सिमिलरली आप वापस बोल सकते हो इन्वायरमेंट को यहाँ पे डिग्रेड करते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है कैपिटलिज्म के बेस से तो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है मैक्सिमम कंट्री जो है यहाँ पे क्या है, कॉलोनीज है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई कॉलोनीज की यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, कॉलोनियल ड्रेन। उसके बाद फिर यहाँ पे जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई ना, तो यहाँ पे जो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेकर्स थे जो यहाँ पे काम करते थे हाथ से, तो उनका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे छिन गए, ठीक है। डेथ ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट,
4 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन क्या है यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो इंग्लैंड की जो यहाँ पे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी यहाँ पे जो है फ्लरिश करती है, तो यहाँ पे जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करती है उसको। तो इम्पैक्ट में पहले हम नेगेटिव बात देखेंगे, फिर हम पॉजिटिव भी देखेंगे यहाँ पे जो है ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हमारे को फायदा हुआ। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव के ऊपर बात करता हूँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में होती है तो इंडिया को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है ये जो पॉइंट मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स का, इसको यहाँ पे वापस लिख लो। इंडिया में जो है कोलैप्स हो जाती है पूरी हैंडक्राफ्ट की जो मार्केट होती है। ठीक है जी। जो ब्रिटेन से जो ये जो गुड्स आया होता है ना, जो जो भी कपड़ा वगैरह कुछ भी होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीप होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया क्या बन जाता है यहाँ पे रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाता है। जिसमें आप कोट कर सकते हो भाई यहाँ पे इंडिया क्या ग्रो करता था, यहाँ पे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गई, या फिर टी हो गई। ठीक है, तो ये जो है मेजर सोर्स होते थे उनके यहाँ से जो है ये जो है यहाँ पे लेके जाते थे। उसके बाद और क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉटन और इंडिगो के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने जो है हमारा एग्रीकल्चर भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन, इसमें फिर यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हमारे को मजबूर किया इन्होंने किस चीज़ में कि हम ग्रो करें कैश क्रॉप्स, जिससे हमारे को क्या हुआ यहाँ पे फूड की इनसिक्योरिटी हो गई। ठीक है जी। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, इंडिया जो है यहाँ पे मार्केट बन जाती है ब्रिटेन के लिए। तो देखो इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो इंडिया में भी जो ट्रेडर होते हैं ना तो उनको वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे फिर यहाँ पे जो ब्रिटेन के जो गुड्स होते हैं ना ये यहाँ पे जो है यहाँ पे डंप करते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो एक टाइप से यहाँ पे जो इंडियन कंज्यूमर होते हैं ना इनको ये फोर्स करते हैं ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने जो है हमारे को स्ट्रक्चरल डिपेंड कर दिया यहाँ पे इंपीरियल पावर के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या है डिपेंडेंस ऑन इंपीरियल पावर। पावर पावर या कुछ और लिखना है, क्या लिखना है, पावर ही लिख दो या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लिखो यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया के बाद जो है इंडिया उसके बाद फिर जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो यहाँ पे इंडिया नेम को फॉलो करती है, तो नेम के बाद यहाँ पे इंडिया को जो है यहाँ पे किसी भी साइड से सपोर्ट नहीं मिलती है। उसके बाद 5 पॉइंट हो गए, एक आधा पॉइंट लिखना होगा तो और लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो भाई, इंडिया की जो है इकोनॉमी इन्होंने ड्रेन की। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, जितना भी यहाँ पे मटेरियल है वो सारा का सारा यहाँ से ब्रिटेन पहुँच जाता है। ठीक है, 6 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ पॉजिटिव, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप बोलोगे पॉजिटिव भी है कुछ जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव में सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है ना आपकी स्टील की होगी, टेक्सटाइल होगी या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो है इंडिया में सेटअप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे आपकी स्टील होगी, स्टील के बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी टेक्सटाइल और कुछ भी हो गया। ठीक है, उनको आप कोड कर सकते हो, एक दो काफ़ी है।
इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हुई, तो क्या आपको ये नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है, जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है वो भी इमर्ज कर रही है। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो टाटा और बिरला, ये भी तो उसी टाइम पे यहाँ पे इमर्ज होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लिखो, इमर्जेंस ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। एग्जाम्पल हो गया आपका टाटा एंड बिरला ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा जो ब्रिटेन ने हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव दिया। आप देखोगे यहाँ पे जो है हमारे नए अर्बन सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया। तो ये यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे डेवलप्ड नहीं थे। ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, जो आपका शिमला है वो भी यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ था। एग्जाम्पल में हो गया मद्रास, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, ये इनके द्वारा बसाए हुए शहर थे। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप और क्या राइट कर सकते हो, तो जो मॉडर्न एजुकेशन है ना वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में लाए थे। इंडिया में यहाँ पे जो है ब्रिटिशर से पहले ये क्या फॉलो करते थे, यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस था वो लॉ के ऊपर था, लिटरेचर के ऊपर था, ठीक है। पर जो साइंस और मैथमेटिक्स था उसके ऊपर यहाँ पे जो है इंडिया की यहाँ पे जो है कोई खास इन्वेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है स्प्रेड होता है यहाँ पे आपकी मॉडर्न एजुकेशन, जिससे आप देखोगे ये पहले हमारे को सिखाते हैं और फिर हम इन्हीं को बोलते हैं भी हमारे को पता है भी यहाँ पे जो है तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो हमारे को जो है यहाँ पे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमारी को है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यहाँ पे वेक हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है और क्या पॉइंट देख सकते हो आप जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यहाँ पे बात कर सकते हो। जो जैसे रेलवेज होगी, तो रेलवे यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस की गई। ये क्या किए हुए थे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस किए हुए थे। तो फ़ायदा इन्होंने खुद उठाया पहले, फिर बाद में हमने भी उठा लिया। तो आज की डेट में आप देखोगे हमारे पास जो है रेलवे में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऑटोमोबाइल लिखो इसके बाद, ठीक है, बस कार क्या लिखनी है। 5 पॉइंट काफ़ी है। अब यहाँ पे और क्या लिखना है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। तो देखो कंक्लूजन में सीधी सी बात है, जो है पॉजिटिव साइड जो है इसमें आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है उसको ये बूस्ट करता है। पर इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो है एक्सप्लॉइट करता है कॉलोनियल जो दूसरी कंट्रीज है उनकी, और वहाँ पे इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये स्प्रेड करता है, ठीक है। तो जिससे का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सोशलिज्म। तो ये आप जो है यहाँ पे कंक्लूड करके राइट कर लोगे। अब आ जाओ यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में यहाँ पे आप जो है क्या राइट करोगे इंट्रो में, तो आप जो है डेफिनेशन बता सकते हो। सोशलिज्म आपकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी है, ठीक है जी। तो जिसमें ये बोलते हैं भी ये जो जितने भी रिसोर्स और इंडस्ट्रीज है ना इसको जो है एक कलेक्टिव ग्रुप जो है यहाँ पे रेगुलेट करेगा, ठीक है। यूजली जो है वो स्टेट होती है, और इसका पर्पज क्या होता है, ये बोलते हैं भाई इनक्वालिटी को हम रिड्यूस करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पे जो है लोगों का वेलफेयर जो है उसको हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे। तो यही हम जो है यहाँ पे इंट्रो में राइट करेंगे। सोशलिज्म आपकी जो है इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी ये जो रिसोर्सेज हैं या आपकी ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट के द्वारा, ठीक है। कलेक्टिवली इसको जो है रेगुलेट किया जाता है, और यूजली कौन होता है, वो स्टेट होती है, ठीक है, सरकार होती है। और इसका पर्पस के ऊपर भी यहाँ पे आप बोल सकते हो भी पर्पस क्या है इसका। पर्पस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये बोलते हैं भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इनइक्वालिटी को और एंश्योर कर देंगे
वेलफेयर को, वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक है, अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन में बोला है, यहाँ पे जो है एक कलेक्टिव ओनरशिप होती है, तो इसी को हम जो है यहाँ पे फर्स्ट फीचर यहाँ पे राइट करेंगे। आपको क्या देखने को मिलेगा, कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपके ये जो रिसोर्सेज हैं या इंडस्ट्री है, इसको ओन करते हैं आपके यहाँ पे स्टेट या तो फिर आपकी कोई यहाँ पे कॉर्पोरेशन, सॉरी कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन नहीं कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इनका मोटो होता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में आप ये बोलते हैं भी, यहाँ पे हम जो है जो क्लास डिफरेंस है ना, इसको रिड्यूस कर देंगे। और क्या, वेल्थ गैप भी हम जो है यहाँ पे इसको कर्व करेंगे। ठीक है जी। अब और क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, सोशलिज्म में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे प्लैंड इकोनॉमी। ठीक है जी, इंडिया ने भी फॉलो की हुई थी इसको। जो आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन की जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ पे जो है प्रोड्यूस की जाएगी आपकी सोशल नीड के बेस पे, ना कि किसी प्रॉफिट के ओरिएंटेशन में। ठीक है जी, आपकी प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो गाइड की जाएगी बाय सोशल नीड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और लिख लो। चौथा पॉइंट है यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हो, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे सोशल वेलफेयर इनका जो है फोकस होता है। तो जैसे कि सोशल वेलफेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी ये जो हेल्थ की सर्विस होगी, आपकी एजुकेशन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बोलते हैं हम आपको जो है यूनिवर्सली प्रोवाइड करेंगे, मतलब फ्री में यहाँ पे आपको देंगे। या कोई और स्कीम होगी, ठीक है, आज की डेट में आप देखोगे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेप्स लेते हैं। सोशल जस्टिस में जब आएंगे तो हम देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं पॉवर्टी को, ठीक है, हंगर को, इसको जो है कर्व करने में। 4 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग में। अब सोशलिज्म की फॉर्म क्या देखने को मिलेगी, तो 2-3 टाइप की तो यहाँ पे हमारे को बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको दो कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। एक यहाँ पे आपको जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, और दूसरी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी में यहाँ पे जो सरकार होगी वो उसको जो है यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे आपकी जो है लैंड होगी या फिर कोई भी सोर्स जो है यहाँ से जो है जो प्रॉफिट होता है उसको ये गवर्न करेगी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा यहाँ पे सोशल ओनरशिप। एंड वेलफेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब मार्केट सोशलिज्म के ऊपर आ जाओ। आप बोलोगे भी यहाँ पे मार्केट के ऊपर भी बात हो रही है और सोशलिज्म के भी ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मार्केट है फ्री यहाँ पे होगी, ठीक है, सरकार के अंडर इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। सरकार का काम सिर्फ वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है जी, सोशल ओनरशिप होगी सरकार की सिर्फ, और मार्केट यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग होगी आपकी डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, जिसको जो है मार्केट सोशलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे आपके जो है मार्क्सिस्ट और लेनिन की जो है यहाँ पे सोशलिज्म। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको वन पार्टी रूल देखने को मिलेगा।
ठीक है जी। चाइना में आपको जो है ये देखने को मिलेगा वन पार्टी रूल देखने को मिलेगा, जिसमें जो है जो स्टेट है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी को। ठीक है जी। अब आ जाओ हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट से आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, सोशलिज्म यहाँ पे क्यों आया। तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो ओरिजिन यहाँ पे इसका जो है 19th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1848 में। और ये यहाँ पे जो है एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है जी। आपके ये जो कैपिटलिज्म से जो इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये एसोसिएट करते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बनाते हैं और बोलते हैं भाई हमारे को जो है यहाँ पे जो है इस जो कैपिटलिज्म को साइड करो। इसका रिस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट में, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन एसोसिएटेड विद किसके साथ है, कैपिटलिज्म, ठीक है जी। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक रिस्पॉन्स होता है। और आप देखोगे यहाँ पे जब 20th सेंचुरी आती है, तो 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो है ये जो सोशलिज्म है ये वेरियस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। ठीक है। और ये जो मॉडर्न टाइम है आज की डेट में, यहाँ पे 21st सेंचुरी है, यहाँ पे मॉडर्न एरा, ठीक है, आ रहा है इसको यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे जो है सोशलिज्म आपको जो है न्यूमरस फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मार्क्सिस्ट लेनिन हो गया या फिर मार्केट सोशलिज्म है, उसको यहाँ पे आप जो है एग्जाम्पल में साथ में बताओगे। वेरियस फॉर्म्स में, ठीक है। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है आपको सोशलिज्म का। तो पॉजिटिव में आ जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये है जो यहाँ पे ये जो वर्कर्स हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे कैपिटलिज्म के थ्रू, ये इनके हित की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट, दूसरा दूसरा क्या ये बात करते हैं भी यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है इसको खत्म करो और पॉवर्टी को कर्व करो। तो ये क्या बोलेगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हो, बोलो, फीचर से ही बता दो एक आधा पॉइंट है। तो ये बोलता है भी यहाँ पे जो है यूनिवर्सल एक्सेस के ऊपर बोलता है भी आपकी हेल्थ एजुकेशन और दूसरी कोई वेलफेयर यहाँ पे जो स्कीम होगी उसके लिए यहाँ पे फ्रीली इंप्लीमेंट करेंगे सारे। तो यहाँ पे आप जो है इस पॉइंट को यहाँ पे राइट करोगे, आपको मिलेगा यूनिवर्सल एक्सेस किसमें, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। सोशलिज्म का यहाँ पे जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसके यहाँ पे आपको जो है फोकस देखने को मिलेगा। इसमें जो है फोकस किसके ऊपर है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोला था यहाँ पे जो है कलेक्टिव गुड्स के ऊपर यहाँ पे फोकस है, ना कि इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर। रेदर देन इंडिविजुअल गुड्स, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव के ऊपर, यहाँ पे आपको सोशलिज्म में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है सर यहाँ पे जो है जब सारे लोगों को यहाँ पे आप देखोगे कैपिटलिज्म में जो है लोगों का फोकस होता है प्रॉफिट, ठीक है। जब यहाँ पे ये प्रॉफिट का मोटो डिसाइड हो जाता है ना, तो लोगों में यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी है ना ये बढ़ जाती है। आप 2 घंटे काम करो चाहे 10 घंटे काम करो, आपको मिलेगा उतना ही जितना जो है सभी को मिल रहा है। तो आपको जो है एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की यहाँ पे जो है इच्छा खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है यहाँ पे आपको जो है ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे करप्शन होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो जब एफिशिएंसी खत्म हो जाती है तो यहाँ पे जो है आपको इनोवेशन भी यहाँ पे जो है खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। लोगों में यहाँ पे कोई इच्छा नहीं होगी काम करने की। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो इंडिविजुअल का मोटो होता है ना, यहाँ पे भी है एंटरप्राइज जो है अपना जो है सेपरेट यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्प्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइज,
और क्या राइट कर सकते हो आप, 1 मिनट और राइट करो। और देखो जब सोशलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती है ना यहाँ पे, तो आपकी जो है पॉलिटिकल फ्रीडम जो है यहाँ पे कर्व हो जाती है, ठीक है जी, अथॉरिटेरियन बन जाते हैं ये। रशिया में आप देखोगे तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, उसने बोला भी यहाँ पे 2034 या 36 तक जो है वही यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बन के रहेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है वो। तो यहाँ पे आपको जो है सोशलिज्म का नेगेटिव यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। आप जो है एक पार्टी को यहाँ पे आप साइड नहीं कर सकते, क्योंकि वही यहाँ पे मेन पावर में है, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे मल्टीपल यहाँ पे पार्टीज है, जिसमें जो है यहाँ पे आपको ऑपोजिशन देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन में आप जो है वही बताओगे जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में बताया यहाँ पे। तो पहले आप बोलोगे कंक्लूजन में यहाँ पे जो सोशलिज्म का जो एम है वो सोशल इक्वालिटी है, और उसके साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। पर इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसमें चैलेंजेस भी हमारे को देखने को मिलते हैं, और चैलेंजेस क्या क्या, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, लैक ऑफ इनोवेशन है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे कंक्लूड करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट टॉपिक है आज का। लास्ट टॉपिक है ये है कम्युनलिज्म। तो इंट्रो में यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, तो आपकी जो सोशलिज्म की जो है ये नेक्स्ट फॉर्म है कम्युनलिज्म, ठीक है जी। अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको बताया हुआ था। तो ये भी आपकी पॉलिटिकल और यहाँ पे सोशल आइडियोलॉजी है, जिसका एम है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इनका एम बोलते हैं भाई हम यहाँ पे जो है ये जो क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे, यहाँ पे रिच पुअर कोई नहीं होगा, और यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी होगी, यहाँ पे आपको जो है रूल करने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो ये जो जनता है यहाँ पे ये कॉपरेशन यहाँ पे बनाएगी, या फिर कॉपरेटिव्स यहाँ पे बनाएगी सोसाइटी, और वही जो है यहाँ पे रूल करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कॉम्युनल अवार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सार्वजनिक जो यहाँ पे, जिसका मतलब होता है भाई जनता जो है सार्वजनिक तौर से यहाँ पे जो है देश को रन करेगी। तो इसका ड्रॉबैक पता क्या है, अगर आपके पास जो है गवर्नमेंट ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद यहाँ पे जो है अगर मान लो 10 साल के लिए यहाँ पे किम जोंग उंग जो है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी आपको जो है 10 या 15 साल तक तो आप में कॉपरेशन होगा, पर उसके बाद फिर यहाँ पे अगर पावर एक आदमी के पास यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई, तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन यहाँ पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी को आने को यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आप बोलोगे भी 2000 साल लगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आइडिया स्प्रेड हुआ, यूएसए में भी यहाँ पे डेमोक्रेसी हुई। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आज जो है आज की डेट में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे जब कम्युनलिज्म आएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से अथॉरिटेरियन यहाँ पे रूल देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिज्म यहाँ पे आपकी एक पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी है। तो जिसका एम क्या था यहाँ पे, टू क्रिएट क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, फिर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज आर कॉम्युनल अवार्ड। आप जो है सार्वजनिक मालिक यहाँ पे बन जाओगे। फीचर क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम यहाँ पे जो क्या करेंगे क्लासलेस सोसाइटी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तुम्हारे पास भी 100 रुपये होगा, मेरे पास भी 100 रुपये होगा, यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोल देते हैं भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ऑल क्लास डिस्टिंक्शन इंक्लूडिंग रिलीजन, ठीक है, धर्म को भी ये नहीं मानते हैं। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये बोलते हैं कॉमन ओनरशिप। तो आप जो है कोलेक्टिवली ऑन करेंगे यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, कलेक्टिव ओन करेंगे आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो सोशलिज्म का यहाँ पे फीचर है सेंट्रल प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्लान्ड मैनर में यहाँ पे
एग्जीक्यूट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड कुछ भी यहाँ पे आपसे जो है यहाँ पे आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, सिर्फ वेलफेयर के ऊपर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोलते हैं भाई यहाँ पे आपको जो है कोई सरकार देखने को नहीं मिलेगी, स्टेटलेसनेस। ठीक है जी, गोल क्या है यहाँ पे, नो गवर्नमेंट। आप देखोगे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका भी यही गोल है, सीपीआई। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके टाइप्स। तो टाइप्स यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो तीन टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे मार्क्सिस्ट कम्युनलिज्म, इसमें यहाँ पे जो है इसको जो है आइडिया किसका था, आइडिया है आपका कार्ल मार्क्स का। ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं अभी हम ओवरथ्रो करेंगे क्या, कैपिटलिज्म को। इसमें यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोलेक्टेरियन। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो यहाँ पे जो है सरकार को रन करेंगे जब हम कैपिटलिज्म को थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो एक टाइप से ये जो है इनको प्रोलेक्टेरियन बोलते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे ये जो प्रोलेक्टेरियन है यहाँ पे कैपिटलिज्म को यहाँ पे खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, वैनगार्ड पार्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देंगे। वैनगार्ड पार्टी का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, सॉरी क्लासलेस सोसाइटी। हाँ ठीक है, इसको ये लिख लो ऐसे। अब दूसरा यहाँ पे आपको जो है लेनिन के बारे में लिख लो। लेनिन का कम्युनिज्म क्या बोलता है, तो व्लादिमीर लेनिन बोलते हैं यहाँ पे आप जो है ये जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ आइडिया ये कार्ल मार्क्स से है। ठीक है, जिससे हम जो है यहाँ पे एम्फेसिस करेंगे ये किसके ऊपर है, आपके वैनगार्ड पार्टी के ऊपर। ये जो आपके ये जो प्रोलेक्टेरियंस है ना, ये एस्टेब्लिश करेंगे आपके वैनगार्ड पार्टी को। वैनगार्ड का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है ये जो है कलेक्टिवली यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को रूल करेंगे लोग बैठ के। और ये कैसे करेंगे, यहाँ पे इनका मेथड क्या होगा, रेवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट माओइस्ट, माओ जेडंग के ऊपर आ जाओ। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनका फोकस होता है, देखो इससे पहले जो जितने भी यहाँ पे ये जो लेनिन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, इनका फोकस होता है इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर। पर यहाँ पे माओइस्ट होता है, ये जो माओ जेडोंग होता है ना, ये बोलता है भाई हम जो है जो किसानों के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशन है ना आपका, ये पेजेंट के बेस के ऊपर होगा, किसानों के जनहित के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये यूनिकनेस है, बाकी अप्रोच यहाँ पे आपको सेम ही देखने को मिलेगी। हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स होते हैं आइडिया को प्रपोज करते हैं, और उसके साथ एक पर्सन और होता है, उसको फ्रेडरिच एंगल कुछ ऐसा नाम है उनका। ठीक है, इन्होंने 1848 में इसको जो है प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, राइट करना है यहाँ पे जो है हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस में पूछा हुआ है। और जिससे यहाँ पे ये जो है 1848 में आपका जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यहाँ पे ये दुनिया के सामने रखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब 20वीं सेंचुरी में होती है तो यहाँ पे ये फिर वापस वेरियस न्यूमरस कंट्रीज में यहाँ पे ये पॉपुलर हो जाता है। और उसके बाद मॉडर्न एरा में यहाँ पे जो है न्यूमरस फॉर्म में यहाँ पे जो है लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप बताना, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोशलिज्म बेसिक जो है न्यूमरस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे कम्युनिज्म यहाँ पे जो है बहुत ही कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इम्पैक्ट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वही बात है जो सोशलिज्म के ऊपर हमने बोला हुआ था, इकोनॉमिक इक्वालिटी,
और क्या राइट करोगे आप यहाँ जो बोल सकते हो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, फीचर है। आप जो है यहाँ पे डिसाइड करोगे यहाँ पे देश का क्या होगा। इंडिया में तो हम जो है रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेज देते हैं, वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं। इसमें आप जो है डायरेक्ट जो है डिसाइड करोगे भी यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सल प्रोविज़न देखने को मिलेगा। आपको जो है हेल्थ एजुकेशन फ्री मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी में यहाँ पे इसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है जी। चार पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ नेगेटिव के ऊपर। यहाँ पे सर अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे जो है इसका जो है नेगेटिव है। पावर किसी इसी के हाथ में आ गई जो किम जोंग उन की तरह होगा, तो वो यहाँ पे जो है लोगों की ज़िंदगी जो है बदतर से भी बुरी कर देगा, ठीक है। करप्शन आपको यहाँ पे पीक में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। निकाल दो पॉइंट और लिख लो। आपको जो है पर्सनल फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड का हो जाती है इसमें। ठीक है, और क्या राइट कर सकते हो। आपका जो है जो वर्क करोगे ना उसमें यहाँ पे आपको जो है इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ये भी लिख लो, ठीक है। प्राइवेट है इसमें आप देखोगे कैपिटलिज्म में, तो यहाँ पे आप जो है आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो आपको जो है इंसेंटिव मिलता है। तो 4-5 पॉइंट काफ़ी है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो पॉलिटिकल फिलोसफीज़ है ना वो हमने डिस्कस कर ली हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से 2 बार यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है, तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी आपसे जो है यहाँ पे मीन्स में राइट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हमने कवर कर लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आगे में जो है हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, रेवोल्यूशंस को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, सिविल वॉर होगी, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ये 4 चीज़ें यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, टाटा बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।